ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है। तो मैं लास्ट वीडियो में एक एनालिसिस करके दिया था आपको कि अ, अगर मुझे अच्छे से याद है तो मैंने ये एनालिसिस किया था कि इसके ऊपर जाएगा तो आप शॉर्ट मत करना, इसके नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा बायर्स स्ट्रांग रहेंगे, मार्केट को अपने तरफ खींच सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट 500 पॉइंट खींचा बायर ने अपने साइड। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में कि मैं शॉर्ट करूँगा, मुझे लॉन्ग में विश्वास नहीं है अभी। ठीक है, एंड यही था। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने इतना ही बोल के गया था। कुछ 18 मिनट का वीडियो था, इसमें यही एनालिसिस मैंने करके दिया था। अब मेरे साथ पिछले 2 दिनों में, आज और कल को मिला के, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स लिए मैंने, और उससे उससे कुछ इंटरेस्टेड साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मैं ज़्यादा अब स्ट्रैटेजीज़ में बिलीव नहीं रखता हूँ यार। लास्ट वीडियो में भी यही बात हो रही थी कि स्ट्रैटेजीज से आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे मार्केट में, क्योंकि जो मेन चीज़ एक ट्रेडर को बनाता है वो उसका माइंडसेट और साइकोलॉजी होता है। और वो चीज़ किसी किताब में नहीं लिखा है, वो विथ टाइम मार्केट आपको सिखाते जाती है। और वो नॉलेज का बंडल आप अपने अंदर अगर आप बनाते जाते हो तो जाके आप कहलाते हो कि हाँ आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। जो बोलते हैं ना 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने मार्केट से 10 साल का एक लेसन लिया है। ठीक है, तो मार्केट जो लेसन देती है, अब दो दो तरीके के लर्निंग होते हैं यार। एक आप खुद से सीखो, एक आप किसी और के मिस्टेक्स और वो जो अच्छा कर रहा है वो दोनों मिला के सीख लो। तो ऐसा नहीं कि आज पैसे बने इसलिए मैंने ट्रेड वीडियो बनाया, इसलिए भी बनाया क्योंकि कल लॉसेस हुए थे और आज पैसे बने। ठीक है, तो कल जो लॉसेस हुए उसमें मैंने क्या गलती की, क्या सही की, आज जो पैसे बने उसमें क्या गलती की, क्या सही की, दोनों चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे कोई प्रॉफिट का शो ऑफ नहीं होगा, प्योर मैं सिर्फ लर्निंग देना चाहता हूँ। तो आप सीखो एंड देन ख़त्म। ठीक है, उसके अलावा कोई शो ऑफ नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भाई अलग ही चल रहा है दुनिया। तो पैसे दिखाने ही नहीं फालतू के। आपको सीखना है, आप लर्निंग टेक अवे लो एंड देन फिर डन फॉर द डे करो। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप मेरा जाके सुनोगे लास्ट वीडियो, तो मैंने एक चीज़ बहुत ही क्लियरली उसमें मेंशन किया था कि मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। तो लास्ट वीडियो में ये भी बात चल रही थी कि यार ट्रेडर का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख रहा है, क्या लेके आ रहा है मार्केट में, कैसे ट्रेड करेगा, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू बार बार चेंज कर रहा है या बना रहा है। तो देखो, जब आपने एनालिसिस करके कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि मैं शॉर्ट करूँगा, तो आपने कुछ देखा होगा तभी एनालिसिस बनाया होगा। अगर मार्केट वो आपके एनालिसिस को विद इन अ डे चेंज करा देना, तो कहीं ना कहीं आपने गलत एनालिसिस किया। तो आप उसको जाके चेकआउट करो कि मैंने इतना गलत एनालिसिस किया कि एक दिन में मार्केट में मेरा व्यू चेंज कैसे करा दिया। कभी कभी ऐसा होता है, तो आप वहाँ से लर्निंग ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर टाइम आप ट्राई करो कि आपने जो एनालिसिस किया है कुछ कारण से किया होगा, उस पर स्टिक रहो। 2 दिन 3 दिन, देखो यार मार्केट को परफेक्ट टाइम करना इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन मार्केट में जो आपने एनालिसिस किया वो वर्क करेगा। लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वर्कआउट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये कंफर्म बोल रखा था कि मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा, लॉन्ग नहीं करूँगा। ठीक है, कल मैंने क्या किया, कल मैंने एक 5 EMM पे, अब 5 EMM मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरा यूट्यूब वर्ल्ड जानता है। और आई थिंक पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी, पूरा बोलना सही नहीं रहेगा, हाफ ट्रेडिंग कम्युनिटी एटलीस्ट जानती होगी 5 EMM सुभाषिस सर का स्ट्रैटेजी और वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, अब मैं स्ट्रैटेजीज़ का यहाँ पे ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं करता हूँ यार, कि यार स्ट्रैटेजीज़ ना कंडीशनल होती हैं। जैसे अब मुझे शॉर्ट करना था तो मैंने 5 EMM पकड़ लिया, लेकिन मैं हर दिन थोड़ी 5 EMM पे ट्रेड करता हूँ। मुझे कंडीशनली लगा कि हाँ अभी 5 EMM अच्छा वर्कआउट कर सकता है क्योंकि मार्केट स्ट्रेच आउट हो चुकी है, तो वो कंडीशनल है, इसलिए स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कल मैंने एक 5 EMM पे, यहाँ पे मैंने बोला था कि यार इसके ऊपर मार्केट जा सकती है, ऊपर गई भी मार्केट ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक 5 EMM पे ट्रेड लिया। मुझे लगा कि फॉल्स ब्रेकआउट, एक चेक करके देखते हैं कि कहीं मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं दे रही। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया, लगभग मेरे टारगेट से 30-40 पॉइंट पहले रिवर्स हो गया। अब आपके साथ भी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके टारगेट से 30-40 पॉइंट पहले जस्ट ऐसे रिवर्स करके आपका ऐसा हिट कर दे। उस वक्त गुस्सा बहुत आता है। जस्ट रिमेंबर दोज फेजेस ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपने ट्रेड लिया, 20 पॉइंट 10 पॉइंट रिवर्स कर गया मार्केट। उस फ्रस्ट्रेशन में कई बार ट्रेडर क्या करता है, रिवर्स ट्रेड्स ले लेता है। अगर मैं कल एक रिवर्स ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग का बनाता, नो डाउट मेरे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर भी अच्छा खासा गई। बैंक निफ्टी में तो गई, ठीक है, निफ्टी में थोड़ा कम गई, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर गई। यहाँ से लगभग, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता ना तो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स तक ऊपर गई। और अगर आप ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो मेरा जो एसएल है वो 60 पॉइंट्स का मैंने एसएल दिया था। मैंने कॉल शॉर्ट किया था और नेट मैंने 40 पॉइंट्स लूज़ किए थे। ठीक है, तो ये 60 पॉइंट्स का एसएल आपको दिख रहा होगा, कॉल शॉर्ट में मैंने 40 पॉइंट लूज़ किए थे। और रिवर्स अगर मैं ट्रेड लेता तो 150 पॉइंट बना सकता था, तो मेरा लॉस तो रिकवर हो जाता, इनफैक्ट मैं प्रॉफिट में भी आ जाता। बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये माइंडसेट मेरा ख़राब कर देता। ठीक है,
आज मैं रिवर्स में पैसे बनाता, लेकिन कोई ऐसा दिन ज़रूर आता, अगर मैं एक हैबिट बना लेता कि रिवर्स ट्रेड्स में पैसे बनते हैं, तो कोई एक ऐसा दिन ज़रूर आता जहाँ मैं रिवर्स ट्रेड्स लेता और मेरे उसमें लॉस हो जाते। जब मेरे अपने एनालिसिस वाले ट्रेड में भी लॉस होते, रिवर्स ट्रेड में भी लॉस होते, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर ओवर ट्रेड करता। आप याद करो, आप भी जिस दिन ओवर ट्रेड में फंसे थे, जिस दिन आपने एक लिमिट से बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया, उस दिन का पहला 2 ट्रेड ऐसा ही था। अगर आप रिमेंबर कर पाओगे ना, आपको याद आएगा। जिस दिन भी आपने 100 ट्रेड्स मारे हैं, 50 ट्रेड्स मारे हैं, उस दिन के पहले 2 ट्रेड्स, जिसको आप बोलते हो कि आज तो भयंकर ओवर ट्रेडिंग हो गया, उस दिन के पहले 2 ट्रेड्स रिवर्स ट्रेड्स ही होते हैं। और वही आपका पूरे ट्रेडिंग करियर का एक ऐसा लॉस बन जाता है जिससे आप कभी बाहर आ ही नहीं पाते और वो आपके सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर जाता है। तो मैंने क्या एक लर्निंग आपको देना चाहा कि जब भी आप गलत प्रूफ हो जाओ, मार्केट ने आपको गलत प्रूफ कर दिया, आपके एनालिसिस को गलत प्रूफ कर दिया, रिवर्स ट्रेड्स मत लो। वो आपके कैरियर को बहुत हैम्पर करते हैं। किसी दिन पैसे कमा लोगे, किसी दिन लॉस रिकवर कर लोगे, लेकिन किसी दिन फंस जाओगे, बहुत गंदा फंस जाओगे, और वो इतना गंदा फंसोगे ना कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ जो मैं यहाँ से टेक अवे देना चाहता हूँ, कभी रिवर्स ट्रेड्स मत लीजिए ऐसे वाले। ठीक है, वो आपको आपका हैबिट ख़राब कर देंगे। ठीक है, अब सेम चीज़ को क्या बोलते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया था उसको आज कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैंने सेम 5 EMA पे आज भी शॉर्ट किया। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने आज मॉर्निंग क्लास में भी, अगर आप दिख रहा होगा यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, आज मैंने मॉर्निंग अपने क्लास में भी, ज़्यादा लंबा ग्रुप नहीं है यार, मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ, 2 ही बंदे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे स्टूडेंट है, तो हम लोग 2 ही लोग हैं, साथ में ट्रेड करते हैं। आप लोग भी चाहो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, अगर करना चाहते हो कमेंट करना, मैं इसका ज़्यादा मार्केटिंग यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो आज मैंने अपने ग्रुप में भी मॉर्निंग में देखो क्या मैसेज डाला, मैं सुनाता हूँ। सो मैं सेम चीज़ करूँगा जो मैं कल ट्राई कर रहा था, गैप अप खुला है, अगेन आई एम ट्राइंग। अब मैं दोनों इंडेक्स में ट्राई कर रहा हूँ, हाफ एंड हाफ क्वांटिटी, मतलब 4 लॉट, मतलब ऐसे मैं फुल क्वांटिटी के साथ जा रहा हूँ अब, क्योंकि लॉस हो रहा है तो जीतने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, विनिंग डेज की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अब 4 लॉट ट्राई कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का, 4 लॉट ट्राई कर रहा हूँ निफ्टी में शॉर्ट करने का। तो ऑन साइड सेम लॉजिक शॉर्ट करने का मैं ही देखूंगा। रीजंस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे 2 बजे, बट मैं बोलूँगा कि कहीं पर अगर आपको कुछ भी दिखता है शॉर्ट करने के लिए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। मैं अभी भी लॉन्ग में नहीं जाऊँगा, फिर से गैप अप हो गया, कहीं ना कहीं गैप अप फेड आउट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई होप आवाज़ गया होगा काम पर, आप सुन पाए होगे। तो मैंने मॉर्निंग क्लास में भी सेम चीज़ बोला कि यार कल लॉसेस हुए हैं। देखो मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ बोले हैं क्लास में आज। कल लॉसेस हुए हैं तो मैं सेम स्ट्रैटेजी फॉलो आउट कर रहा हूँ, आज भी मैं शॉर्ट करूँगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया। मैंने कल भी मैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहा था, आज भी मैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ मैंने एक और बोला, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं अपना क्वांटिटी फुल कर रहा हूँ। कल मैं हाफ क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा था और आज मैं फुल क्वांटिटी कर रहा हूँ। और मैंने उसमें एक और वर्ड यूज़ किया, क्योंकि लॉसेस हो रखे हैं तो विन प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स नोट करना। कभी भी आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाए ना, तो आप अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत लोग उल्टा करते हैं, लॉसेस होने लगते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज़ कर देते हैं। मैथ्स लगाओ यार, अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड बॉल हैं, 10 ग्रीन बॉल हैं, आपके पहले 3 बॉल रेड निकल चुके हैं, तो अब ग्रीन बॉल निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। और मार्केट ऐसा है ही नहीं कि आपको सिर्फ रेड बॉल दे, यानी लॉसेस दे, ग्रीन बॉल भी कभी ना कभी देगा। तो कब आपको अपना क्वांटिटी साइज बढ़ाना चाहिए? जब आपके 3 रेड निकल चुके हैं, तब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बहुत लोग उल्टा करते हैं, स्टार्टिंग में फुल क्वांटिटी के साथ खेलते हैं, जब प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो क्वांटिटी घटा देते हैं, और जब लॉस होने लगते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। एज अ बिगनर आपने भी ये सारी गलतियाँ की होंगी। जब लॉसेस होने लगते हैं तो क्वांटिटी घटा देंगे, जब प्रॉफिट्स होने लगते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे। करेक्ट? तो जब आप बहुत प्रॉफिट करने लगो और क्वांटिटी फिर बढ़ा दो, कि आपने 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे थे, प्रॉफिट होते गया आपने 20 लॉट कर दिया, तो कई बार क्योंकि आपके ग्रीन बॉल्स निकल रहे हैं, आपके रेड बॉल के चांसेस आज बढ़ चुके हैं मैथ्स के हिसाब से, तो आपका 20 लॉट पे एक बार इतना लॉस हो जाता है कि वो सारे 10 क्वांटिटी पे जो आपने ट्रेड किया था सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट कर देता है। तो जब भी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाए आपको क्वांटिटी घटाने हैं, जब आपके ज़्यादा लॉसेस हो जाए तब आपको क्वांटिटी बढ़ाने हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडर माइंडसेट। ठीक है, कल मैं यहाँ पे जो लूज़ किया था ये मैंने 4 लॉट पे लूज़ किया था। आज मैंने जो यहाँ कमाया है वो मैंने 8 लॉट पे कमाया है। तो यहाँ का एक तो प्रॉफिट क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मैंने लॉस किया वो यहाँ कवर भी हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ वो डबल क्वांटिटी भी हुआ। डेफिनेटली मैंने 4 लॉट यहाँ शॉर्ट किया, 4 लॉट निफ्टी में शॉर्ट किया। कल मैं सिर्फ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, कल मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा था। सो आज भी मैं एकदम सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर शॉर्ट किया यार। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो कल मैंने यहाँ पे 60 पॉइंट्स लूज़ किए थे, आज मैंने यहाँ पे कुछ 260 पॉइंट्स कमाए।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनका प्रीवियस डे पे लॉस हो रखा है तो नेक्स्ट डे यानी कि आज अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो कल 60 पॉइंट लूज़ किया है ना, तो आज 70 पॉइंट लेके भाग जाएंगे, मैक्सिमम 80-100, उससे ज़्यादा वेट नहीं करते। जब भी आपका दिन हो, ट्राई करो कि मार्केट से आप मैक्सिमम निकालो, ठीक है, ट्राई करो, हमेशा अपने विन साइज पे ध्यान दो, 1:2, 1:3 ट्राई करो 1:4 बनाने का, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बनेगा। जितना बड़ा अपना विन साइज बढ़ाओगे उतना आप दूसरे साइड लॉस कर सकते हो, उसके बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब मैंने एग्जिट क्यों किया, अगर मेरे से आप कारण पूछोगे कि आपने एंट्री का कारण तो 5 में बता दिया, तो एग्जिट का भी कारण बता दो, आपने एग्जैक्ट यहाँ कैसे एग्जिट किया बॉटम पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 5 मिनट पे जब आप देख रहे हो, अगेन मैंने बॉटम पे सारे क्वांटिटी नहीं निकाले हैं, टू बी वेरी ट्रू, मैंने बॉटम पे सारे क्वांटिटी नहीं निकाले हैं। मेरे पास 4 लॉट यहाँ शॉर्ट पड़े हुए थे और 4 लॉट बैंक निफ्टी में शॉर्ट पड़े हुए थे। यहाँ मैंने सिर्फ 1 लॉट एग्जिट किया है, मैंने बाकी 3 लॉट यहाँ एग्जिट किया है, इस वाले लेवल के ऊपर बाकी 3 लॉट एग्जिट किया है। और क्यों एग्जिट किया उसका भी कारण बताऊँगा, और यहाँ 1 लॉट क्यों एग्जिट किया उसका भी आपको रीज़न लेके जाता हूँ। कल मैंने जितने लॉसेस किए थे, मैंने आज सिर्फ उस लॉसेस का प्रॉफिट बुक करने के लिए कि जस्ट राउंड फिगर आप इमेजिन करिए कि मैंने राउंड फिगर किया, ट्रूली मैंने कल कुछ 4500 रुपये लूज़ किए थे, ठीक है, 4500 से 5000 तक मैंने कल लॉस किए थे। तो आज मैंने यहाँ पर 1 लॉट बुक किया, आज मैंने यहाँ कॉल शॉर्ट किया था और निफ्टी में फ्यूचर शॉर्ट किया था। सो आज मैंने 1 लॉट यहाँ बुक किया ताकि कल के जो लॉसेस हैं वो एज अ प्रॉफिट बुक हो जाए, तो कल के लॉसेस रिकवर हो जाए। तो यहाँ से मेरे कुछ 1500 रुपये रिकवर हुए हैं। मैंने कॉल शॉर्ट किया था क्या बोलते हैं 45,700 का, तो यहाँ से कुछ मेरे 1500 रुपये बने, ठीक है, 100 पॉइंट मिले थे। और दूसरे साइड मेरे लगभग 4000 से 4500 रुपये ईजिली बन गए। निफ्टी में जो मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था वहाँ भी मैंने सेम 4 लॉट शॉर्ट किया था एंड मैंने समवेयर अराउंड यहाँ कहीं एग्जिट किया सेम टाइम पे, और 4 लॉट की जगह मैंने 1 लॉट निकाल दिया, 3 लॉट यहाँ भी पड़ा हुआ था और यहाँ भी मैंने बाकी 3 लॉट यहीं कहीं निकाला, ठीक है। सो यहाँ पर निकालने का कारण क्या था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 5 मिनट पे एंट्री है। अगर किसी ने 5 EMA को बहुत ध्यान से स्टडी किया है तो सुभाषित सर ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर शॉर्ट एंट्री लेना है तो 5 मिनट पे लो और लॉन्ग एंट्री लेना है तो 15 मिनट पे लो। तो आपको दिख रहा होगा 15 मिनट पे यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बना चुका है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपने फिर लॉन्ग क्यों नहीं किया, सेम चीज़ सेम लर्निंग, मैं रिवर्स ट्रेड्स नहीं करता हूँ, मेरा काम हो गया। मार्केट में जितने मूव हो रहे हैं सारे मेरे काम के नहीं, मैंने जो प्लान किया मेरे पैसे बन गए, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए, अब मुझे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर नीचे जाता है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ ट्रेड्स, लेकिन ऊपर जा रहा है तब मैं कभी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पर एग्जिट करने का सिर्फ एक ही लॉजिक था कि कल जो लॉसेस किया है ना वो एज अ प्रॉफिट बुक हो जाए ताकि मैं मेंटली फ्री हो जाऊँ। कल के लॉसेस बुक हो गए थे विथ सम एज ऑफ प्रॉफिट, 1000 रुपये एज अ एज ऑफ प्रॉफिट मेरा रह गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा प्लान यही था कि थोड़ा सा मैं और इसको नीचे देख रहा था, मैं 1:4 बनाने के चक्कर में था। मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट और थोड़ा ट्राई किया था। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये भी एक मैसेज में डाल रखा है, ये भी सुना देता हूँ। सो अगेन अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो। अगर मेरी तरह सेम डबल क्वांटिटी में आपने शॉर्ट किया है या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी में आपने शॉर्ट किया है, जितना आप शॉर्ट करते हो, तो मैं बोलूँगा हाफ बुक कर लो। मैंने क्या किया है, अगर मेरे साइड से पूछिएगा तो कल जितना लॉस हुआ था उतना मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैंने 1 लॉट बुक किया है क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी से, और 1 लॉट बुक किया है निफ्टी से, दोनों। सो अगेन वीडियो थोड़ा सा ऑडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो बड़ा होने लगेगा। तो सेम चीज़ मैंने किया था यार, 4 लॉट मैंने शॉर्ट किया था, तो 1 इधर बुक कर लिया, 1 उधर बुक कर लिया। मेरा कल का जो लॉस था वो कवर हो गया। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा सा और इसको खींचूँ, 1:4 बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल दिख गया, ठीक है, और यहाँ पर अपसाइड का थोड़ा व्यू दिख गया कि निकल सकता है, ठीक है। अभी भी आएगा नीचे, ऐसा नहीं है, जब तक ये अपना 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक ये सेफ़ है। अगर मैं फ्यू बना के लिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा 50% से रिजेक्ट हो रहा है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक ये शॉर्ट साइड में सेफ़ है। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, वापस नीचे आ सकती है, बट स्टिल क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकती है, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लिया। काम पर प्रॉफिट हो गया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मैंने पैसे कमा लिए। लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं एक लर्निंग आपको दे सकूँ, 2-3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बता सकूँ। मैंने पैसे का शो ऑफ बिल्कुल नहीं किया, बट मुझे पता है आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लोगे, लेकिन फिर भी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो छोटे छोटे बंडल्स हैं ना साइकोलॉजी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक ट्रेडर बनाते हैं, ये आपको सिखाते हैं कि पेशेंटली वेट करिए, आपका दिन आएगा, ठीक है।
कल का एक और मैसेज आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अच्छा कल भी कॉल शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा था कि अगर आएगा तो कॉल शॉर्ट करूँगा। मेरा एसएल हिट हो गया, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 45,500 कॉल इफ़ इट इज क्लोजेस बिलो 25 EM, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लगभग 2-3 बजे के आसपास मैसेज डाला, आई एम प्रूवन रॉन्ग ऑन शॉर्ट साइड, नॉट टेकिंग एनी ट्रेड बिकॉज दैट इज़ नॉट माई डे, पेशेंटली वेटिंग फॉर माई डे। ये मैंने मैसेज डाल के कल ड्रॉप कर दिया। मैंने कल कोई और ट्रेड नहीं लिया। कल मैं चाहता तो लॉन्ग करके जा सकता था, आज गैप अप होता, मेरे पैसे बन जाते। मैटर वो था ही नहीं। मैटर ये था कि वो मेरा माइंडसेट ख़राब कर देता। पैसे बनते वही नुकसान हो जाता मेरा कि यार पैसे बन गए ना, अब वो एक ऐसा माइंडसेट डाल देता कि यार पैसे बनते तो हैं, तो मैं किसी और दिन करता, फंस जाता। फिर हर दिन मार्केट आपको सरप्राइज़ नहीं देती, कई बार आपको सरप्राइज़ कर भी देती है, ठीक है। सो आई होप मेरा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। छोटा सा अगर मेरे से हिंट देखना चाहो कि कुछ ट्रेड्स के ऊपर भी बता दीजिए कि आगे क्या ट्रेड ले सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी मुझे यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही है, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड। मैं एक हिंट दे के जाता हूँ, इस पर एक स्पेशल एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा, तो उस पर क्या बोलते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। हिंट बस ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के कैंडल्स आप ऑब्जर्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव हो सकती है, गिर सकती है, तो बी अवेयर इन निफ्टी। बैंक निफ्टी इट्स लाइक ओके चलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि बैंक्स में अभी थोड़ा सा बाइंग सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ओवरऑल दिख रहा है, तो बैंक्स थोड़ी स्टेबल है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा फॉल कर सकती है अकॉर्डिंग टू मी। इसके ऊपर हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना देंगे अलग से एनालिसिस का, या फिर संडे को जो बनाते हैं उसमें बना के डाल देंगे। और इस वीक में मैं ट्राई करूँगा कि मैं थर्सडे को भी एक वीडियो बना के डाल दूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ, देखो यार आज इस वीक में मैंने एक ट्रेड और बनाए थे, ठीक है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था 800 के आसपास, जब ये 800 के आसपास आया था तो 800 पे हम लोगों ने लॉन्ग किया था और हम लोग का टारगेट था 200 का, तो मैंने ये 400 पॉइंट जो कमाए, अगर मैं आपको थर्सडे को वीडियो बना के डाल देता तो ये 400 पॉइंट आप भी कमा सकते थे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो बना के वेंसडे को ही डाल दूँ, वेंसडे के रात को मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ कि मेरा पूरा वीक का क्या व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी वेंसडे को ही होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 400 पॉइंट का एक टारगेट लिया था और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 400 पॉइंट मिले थे मुझे, ठीक है। मैंने ऑप्शंस में लिए थे तो कुछ 250 पॉइंट ही मिले थे, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो पैसे बने वो भी मैं एनालिसिस करके दे सकता था। तो इस बार मेरा पूरा ट्राई है कि मैं एक वीडियो वेंसडे के इवनिंग में बना के डाल दूँगा, एंड एक वीडियो मैं संडे को भी फिर एनालिसिस वाला बना के डाल दूँगा, या तो मैं क्या बोलता हूँ वेंसडे वाला इवनिंग वीडियो में निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लूँगा, या तो मैं संडे वाली वीडियो में निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लूँगा। बट डिस्कस ज़रूर करूँगा, निफ्टी मेरे माइंड में है, नोट कर लिया, बट एज अ हिंट आप रखो कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा स्लिप कर सकती है डाउन साइड में। अब अगेन प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था मार्केट गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर से गिरी, लेवल मेरा मैच नहीं किया मार्केट में, तो निफ्टी अगर मैं बोल रहा हूँ गिरेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं से गिर जाएगी, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाके गिरे, लेकिन गिरेगी। निफ्टी में आप शॉर्ट व्यू बना के चल सकते हो, थोड़े से पैसे आपके बन जाएंगे, ठीक है। सो बहुत लंबा नहीं करूँगा वीडियो को यार, ऐसे भी बहुत लंबा हो रखा है, मैं सोचा था छोटा बनाऊँगा, ये भी 18 मिनट का वीडियो चला गया। बट आई होप आपको मज़ा आया होगा सीखने में, एंड जो लोग यहाँ तक वीडियो तक के आ गए हैं ना, वो प्लीज़ एक थम्स अप कर देना। मुझे पता है मैंने बहुत बोर किया, बट कमेंट में एक थम्स अप सिर्फ करके आप चले जाना, तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई मेरा वीडियो पूरा भी दिखता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।